क्या हुआ अल्लाह, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे चावल नहीं उबालने आते। अल्लाह देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम चावल को धोएंगे, धोने के बाद चावल को चढ़ा दिया और तड़का दे दिया, सिंपल। और ये बात हमेशा याद रखना, चावल बनाते वक्त चावल में पानी हमेशा 2 गुना ज्यादा लेते हैं, ठीक है? पानी 2 गुना ज्यादा किस तरह होगा? देखो 2 गुना इस तरह होता है, अगर तुमने 3 कप चावल लिए तो तुम उसमें 6 गिलास पानी डालोगी। वो तुम्हारा मतलब ये था? तो ये तो होगा तड़के वाले चावल जो हम दाल वगैरह के साथ खा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो बिरयानी किस तरह बनाते हैं? मुझे सीरत ने सिखाया तो था, लेकिन मैं फिर भूल गई हूँ। देखो आयला, तुम जिस दिन बिरयानी बनाओगे उस दिन मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें बताती रहूंगी और तुम बनाती रहना, इस तरह तुम्हें बनानी भी आ जाएगी। अरे भाई, मेरी बीवी को ये सब कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आयला को कुकिंग नहीं आती, और वैसे भी कुछ ही दिनों में आयला की जॉब स्टार्ट हो जाएगी। जॉब? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब करने वाली लड़की को भी खाना बनाना आना चाहिए। क्यों भाई, दुनिया के सारे कुक मर गए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद जो लड़की अपने शोहर अपने बच्चों के लिए खुद से खाना बनाती है उसकी बात ही अलग होती है। क्या बात है भाई, गुलजी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। अच्छा, मैं सलाद बना लूं? लो मुझे तो फिक्र नहीं करो, मुझे अम्मी ने बहुत एक्सपेक्ट किया हुआ। अरे नहीं खुरम, तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। अरे मैं कर लेता हूँ। नहीं आप अंदर जाए, मामी खफा होंगी। तुम करने दो उसे। नहीं मैं बना लूंगी। अच्छा चलो भाई ठीक है, तुम बना लो। इसकी बचपन से ये आदत है, मेरे सारे काम खुद ही कर लेती है। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे कि हमने तुम्हें सलाद बनाने दिया। कीप इट अप। नवीद, आज कहीं ना जाना बेटा। क्यों? वो जारा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं? मिसेस फारूकी के जानने वाले हैं। लड़के का दुबई में बिजनेस है, बहुत अमीर लोग हैं। आपने पहले तो नहीं बताया मुझे। मैं जरूरी नहीं समझा। अब क्या जरूरत आ गई जो मुझे बता रही हैं? भाई उनके साथ कोई मर्द भी होगा तो तुम ऐसा करना ना, उसको कंपनी दे देना। उनकी औरतें जरा पर्दा करती हैं। अच्छा, ज़ारा साहब ने पूछ लिया, वो मान गया? मान जाएगी वो भी। और हाँ, बहुत अच्छी तरह मिलना उन लोगों से। वो लोग अदले बदले की शादी करना चाहते हैं। क्या मतलब आपका? उस लड़के की एक ही बहन है, तो वो लोग चाहते हैं कि जहाँ से बहू ले वहीं पर उसकी बहन की भी शादी हो जाए। सारी जायदाद उन दोनों के नाम पर है। मगर मॉम, मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इरादा हो या ना हो, मैंने तुम्हारी दूसरी शादी लाजमी करनी है। आखिर क्यों? मैं तो पहले के भी खिलाफ था, वो भी आपने मेरी जबरदस्ती कर दी थी। अब अगर मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं ना, तो आप मेरी जिंदगी में हलचल ना मचाएं। मैंने ज़ारा की शादी करनी है। मैंने कब मना किया आपको ज़ारा की शादी करने से? आप करें उसकी शादी। लेकिन शकील के घर वालों का मुतालबा है ये कि शादी अदले बदले की होगी। नो नेवर। मैं इतना अच्छा प्रपोजल नहीं गंवा सकती। तुम्हें ज़ारा की खातिर शादी तो करनी हो। मॉम, आप मुझे हर दफा ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम मेरे सामने इनकार कर रहे हो? देखिए मॉम, मैंने आपको कभी भी किसी बात से इनकार नहीं किया। तो फिर आप क्यों कर रहे हो? मारिया पर दिल आ गया है क्या? आप कुछ भी समझ लें। आपने पहले मुझे अपनी कसम देकर मारिया से शादी करने पर मजबूर किया था, और मैंने आपकी बात मानी थी। लेकिन बार बार मैं अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं कर सकता। तुम अपनी बहन की खातिर शादी नहीं कर सकते? मुझे ज़ारा के लिए ये प्रपोजल बिल्कुल परफेक्ट लगा है। मैंने आपको कब इनकार किया कि आप उसकी शादी ना करें? आप करें उसकी शादी। मगर उनकी शर्त ये है। जरूरी तो नहीं है ना कि आप उनकी हर शर्त माने। ओ, तो तुम शादी नहीं करोगे? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे पोता चाहिए नवीद, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मॉम, अगर आपको पोता खिलाने का इतना ही शौक है ना, तो आप मारिया को किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, उसका इलाज करवाएं। बल्कि मैं खुद मारिया को गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा और उसका इलाज करवाऊंगा। आप प्लीज मुझे 2 किश्तों में सवार ना करें। तुम मारिया को तलाक दे दो। क्यों, क्या हो गया आपको? इस तरह तुम 2 कश्तियों के सवार नहीं रहोगे। प्लीज मॉम,
आप मुझे मत उलझाएं। आपने ज़ारा की शादी करनी है, आप करें। मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। अब मुझे ख्वार ना करें, ये बात आप सोच लें। कहाँ जा रहे हो? जब आपके गेस्ट आएंगे ना तो मैं आ जाऊंगा। मैं सारम की तरफ जा रहा हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी।